पहले कह रहे थे रिटेल के अंदर आपको यहाँ खरीदना पड़ेगा 30%, वो भी ड्रॉप कर दिया। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सरकार के पास है, जो लेजिस्लेटिव पावर होती है, जिसके लिए आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, वो सब नहीं करेंगे। ये सरकार कुछ भी करती चली जाएगी और बीजेपी कुछ बोलेगी नहीं, क्योंकि बीजेपी से पूछ के ही सब काम हो रहा है। नहीं, लेकिन बीजेपी में भी जैसे डीजल, पेट्रोल, महंगाई वाले इश्यू के ऊपर बीजेपी ने क्या कहना है कि नहीं हम इसको उठाएंगे और उठाएंगे क्या, धरने क्यों नहीं दिए? आप अगर चुनाव लड़ सीरियस हैं, अगर 75 रुपए का पेट्रोल अगर हो गया है, बीजेपी पे बड़ा नेता तभी दिए बाकी कामों के अंदर, तो इसके ऊपर कौन बीजेपी का बड़ा नेता खड़ा होकर के एक बड़ी रैली की या विरोध किया या धरना दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया हम खड़े होकर करेंगे बोलेंगे? ये तो हर बार होता है। 19 बार अगर प्राइसेस बढ़ गए, ये तो एक मिली मतलब आपका ये कहना है बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर के ऐसी आर्थिक नीतियों को ले जा रहे हैं जिससे कि अमीर आदमी को फायदा हो और गरीब आदमी का नहीं। तो उस नाते फिर बाकी क्षेत्रीय पार्टियां, भले वो समाजवादी पार्टी हो, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, ये इसमें तेवर दिखाने की स्थिति में है या दिखाएंगे? नहीं, ऐसी पार्टियां जैसे नीतीश कुमार जैसे, वो भी पूंजीपति के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। जो बीजेपी के अंदर है, नीतीश कुमार के अंदर, नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए, जयललिता जैसे है, ममता ने दिखा दिया कि सारी अंग्रेजी प्रेस उसके खिलाफ थी, सारे अंग्रेजी चैनल उसके खिलाफ थे, फिर भी 75% पंचायतों पर उसने कब्जा कर लिया। इसका वहां की आम जनता उनके साथ है, वो नहीं मानती कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है। तो ऐसे जो मुख्यमंत्री हैं, जो ऐसी पार्टियां हैं जो जात के ऊपर जो डिपेंड करती हैं, जो आम जनता से जुड़ी हुई हैं, उनको फायदा होने वाला है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों नहीं, आपके अनुसार समाजवादी पार्टी और मायावती इस सत्र में भी सरकार का समर्थन जारी रखेंगे या बीच में बदल सकते हैं? नहीं, हल्ला मचाएंगे, सरकार गिरने नहीं देंगे, समर्थन वापस नहीं होगा। समर्थन वापस बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी किसी दोनों पार्टियों में से कोई भी विड्रॉ नहीं करेगा। मायावती ने तो कह दिया हम करेंगे ही नहीं। और ये क्या संभावना है लालू यादव कहते हैं राहुल जनता दल यू है, वो समर्थन सरकार का कर सकता है? उन्होंने भी कह दिया हम कर सकते हैं। तो जनता दल, तो इसका मतलब ये कि यूपीए और कांग्रेस का इस सत्र के दौरान समर्थन बढ़ सकता है घटने के बजाय? हाँ, बढ़ सकता है, मेजोरिटी फिर भी नहीं होती है। सवाल ये है कि लोग वोट नहीं करेंगे, विड्रॉ कर सकते हैं, एब्सटेन कर सकते हैं, परंतु पॉलिटिकली इस सेशन के अंदर कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूत है बजाय पिछले सेशन के। परंतु इस कैपेसिटी में नहीं है कि कंट्रोवर्शियल बिल वो पास करा सके, जैसे इंश्योरेंस है, क्योंकि दोनों पार्टियां चाहती हो जाएगा। परंतु ये सेशन जो है इसमें ये है कि बीजेपी के और कांग्रेस के अंदर लड़ाई कम होगी, बाकी पार्टियां हल्ला ज्यादा मचाएंगी, ये भी हो सकता है। और बीजेपी वॉकआउट भी कर सकती है पहले 2-4-5 दिन के अंदर इशू उठा करके, परंतु बाद में आखिर में आके 2-4 जो सहमति वाले उससे निकल जाएगा। उसके बाद छोटा सेशन 16 दिन का सेशन है, उसमें 2-3-4 दिन हल्ला चलेगा, एक आधा कोई बिल पास हो जाएगा, परंतु आमतौर से ये सेशन, लेकिन कुल मिलाकर इस सेशन का अर्थ ये जाएगा कि राजनीतिक है और कामकाजी नहीं है, चुनाव का माहौल ही बनेगा। माहौल ही बना हुआ, लोग काम कर रहे हैं, त्योहार भी आ रहे हैं बीच में, ये तो बुलाया गया है कि इसलिए बुलाना पड़ता है, 6 महीने में एक बार सेशन बुलाना पड़ता है। और अगस्त में पहले भी सेशन हुई, यानी कि पहले बार हुआ है, परंतु सबसे कम दिनों का सेशन कई सालों के बाद हो रहा है। जी प्रभु जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हो काम, वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स।
नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ईरान के नए सदर हसन रूहानी ने हुकूमत शाम के तई अपने मौक़िफ़ को किया वाज़े, कहा दोनों ममालिक के तारीख़ी रिश्तों पर नहीं आएगी कोई आँच। इस्लामी दुनिया में 19 अमरीकी सिफारत और कौंसिल खाने 10 अगस्त तक रहेंगे बंद। अलकायदा की धमकियों के पेश नज़र अमरीकी हुक्काम का फैसला। और बांग्लादेश में जमात इस्लामी की मुसीबतों में इजाफा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जमात की अर्दाश्त को किया खारिज। और खबरों की तफसील। ईरान के नए सदर हसन रूहानी ने शाम के बशारुल असद हुकूमत की हिमायत जारी रखने का इरादा किया है। हसन रूहानी ने कहा है कि दुनिया की कोई ताकत दोनों ममालिक के रिश्तों को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। नाज़रीन, इसकी तफसील हम थोड़ी देर बाद देंगे। फिलहाल रुक करते हैं दूसरी खबर की तरफ। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के नए सदर से कहा है कि वो जौहरी तनाज़े के हल के लिए तेज़ तर पेशरफ्त करें। यूरोपीय यूनियन का यह बयान नए ईरानी सदर के उस तकरीर के बाद सामने आया जिसमें हसन रूहानी ने ईरानी आवाम से कहा था कि वो ईरान को इक़्तिसादी बहरान और बैनुल-अक़वामी पाबंदियों से निजात दिलाने के अपने वादे का वफ़ा करेंगे। आलमी ताकतों को उम्मीद है कि नए ईरानी सदर हसन रूहानी ईरानी जौहरी मामले पर आलमी तशवीश का इज़ाला करने में कामयाब हो सकते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर बता दें कि ईरान के नए सदर हसन रूहानी ने शाम के बशार अल असद हुकूमत की हिमायत जारी रखने का इरादा किया है। ईरान के नए सदर हसन रूहानी ने अपने ओहदे का हलफ लेने के बाद अपने देरीना हलीफ मुल्क शाम के तई अपने मौक़िफ़ का इरादा किया। शाम के सरकारी खबर रसां इदारे सना के मुताबिक शाम के वज़ीर आज़म वाइलुल हलाकी ने इतवार के रोज़ तेहरान में ईरान के नए सदर से मुलाकात की। इस मौके पर हसन रूहानी ने शामी वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि ईरान शाम की हिमायत जारी रखेगा। हसन रूहानी ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ईरानी सदर ने कहा कि उनका मुल्क शाम के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का ख़्वाह है और इस मुश्किल घड़ी में भी वो शाम की हिमायत जारी रखेगा। वाज़ेह रहे कि ईरान और शाम के बीच गुज़िश्ता 3 दहाइयों से अच्छे रवाबित रहे हैं और ईरान 2011 से जारी बहरान में शाम की हिमायत जारी रखते हुए अपनी दोस्ती का हक़ भी अदा कर रहा है। ज़राए के मुताबिक ईरान ने अब तक असद हुकूमत को अरबों डॉलर की इमदाद भी फराहम की है, जबकि शाम के हमसाया मुल्क लेबनान का हिज़्बुल्लाह ग्रुप वहाँ अपने जंगजू रवाना करते हुए शामी फ़ौज के हाथ मजबूत कर रहा है। इसी दौरान ईरान के सरकारी TV चैनल ने इत्तला दी है कि हसन रूहानी ने अपने करीबी साथी इसहाक जहांगीरी को मुल्क का नायब सदर मुकर्रर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। बैनुल-अक़वामी सतह की इंसानी हकूक़ तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि शाम में बशारुल असद फ़ौज की कार्रवाई में बड़ी तादाद में आम शहरी मारे जा रहे हैं। HRW की रिपोर्ट के मुताबिक महलूकीन में बड़ी तादाद में बच्चे शामिल हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि बशारुल असद फ़ौज की जानिब से दागे जा रहे बैलिस्टिक मिसाइलों का शिकार भी आम शहरी हो रहे हैं। HRW की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह के दौरान मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में से सिर्फ 9 हमलों में 200 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। इनमें 100 बच्चे शामिल हैं। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में अपने सिफारत खानों को मज़ीद 1 हफ्ते तक बंद रखने का फैसला किया है। अमेरिका ने अलकायदा के इम्कानी दहशतगर्दाना हमलों के पेश नज़र इब्तिदा में इतवार को 22 सिफारत खाने बंद रखे थे और दुनिया भर में अपने शहरियों को चौकस रहने की हिदायत दी थी। ताहम अमेरिका ने 10 अगस्त तक अपने बाद सिफारत खानों में मामूल की सरगर्मियाँ बंद रखने का फैसला किया है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि अलकायदा ने न सिर्फ अमरीकी तनसीबात बल्कि इसके हलीफ ममालिक के शहरियों को भी निशाना बनाने का मनसूबा बनाया है। उधर पाकिस्तान में भी तालिबान की धमकियों के बाद हाई अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक तालिबान इस मरतबा बड़ी कार्रवाई करने का मंसूबा रखते हैं। हुकूमत ने हसास मकामात पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। पार्लियामेंट हाउस, सदर और वज़ीर आज़म की रिहाइश गाहें, सेक्रेटरीट, सिफारत खाने, एयरपोर्ट, NGOs दफातर और 5 सितारा होटलों के करीब चौकसी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि इंतहा पसंद अवामी मकामात पर हमले कर सकते हैं और लोगों को यरगमाल भी बना सकते हैं।
पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि हिंदुस्तान को दिफाई अखराजात में कटौती के इक़दामात में पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाना चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा कि जब तक दोनों ममालिक के बीच जंगी साजो सामान के मामले में तवाज़ुन नहीं रहेगा तब तक इलाकाई सलामती को खतरा लाहक रहेगा। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वो खित्ते में अमन चाहते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक को अपने अपने दिफाई अखराजात के हदबंदी करनी चाहिए। नवाज शरीफ सऊदी अरब के निजी दौरे के मौके पर मीडिया नुमाइंदों के सवालात का जवाब दे रहे थे। नवाज शरीफ ने कहा कि वो तमाम सियासी पार्टियों से मुशावरत करके कश्मीर समेत दीगर मामलात में जामे पॉलिसी मुरतब करेंगे। नाज़रीन, आलमी मंजर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान, ध्येय हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियां लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत अब तक लगभग 9 लाख महिलाओं के साथ 2 लाख से अधिक नवजात शिशु लाभान्वित हुए हैं। योजना के तहत सभी प्रसूताओं और नवजात शिशुओं को 30 दिवस तक सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में सभी प्रकार की दवाइयाँ, जाँच, भोजन और परिवहन निःशुल्क उपलब्ध करवाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रूपए एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रूपए की प्रोत्साहन राशि। इसके अलावा बीपीएल महिलाओं को प्रथम प्रसव पर 5 लीटर देसी घी के कूपन। राजस्थान में योजना की बेहतरीन क्रियान्विति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को मिली 665 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय स्वीकृति। इसके अलावा राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर बेटियों के हितार्थ अनूठी योजना मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। योजना के तहत 1 अप्रैल 2013 या इसके बाद राजकीय एवं अधिस्वीकृत चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव में बालिका के जन्म होने पर मिलेगा कुल 7,300 रूपए तक का नकद उपहार। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया आपके सपने आपके घर। शुरुआती दर 550 प्रति स्क्वायर फीट से लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर बीबीडी यूनिवर्सिटी से केवल 15 मिनट की दूरी पर शिवम सुंदरम ट्विन सिटी में प्लॉट्स उपलब्ध हैं। राबता करें सत्यम स्पेस डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ। क्या आपको कभी कभी कमजोरी का एहसास हुआ करता है तो आपके लिए जरूरी है अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का पैशन फोर्ड। ये आपके पूरे जिस्म को ताकत और तंदुरुस्ती अता करता है, तमाम कमजोरियों को दूर करके आपकी खुशियों में देर तक इजाफा करता है। अहमद एंड कंपनी का पैशन फोर्ड। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा फिफ्थ लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड बोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। नूरानी तेल की मालिश बचपन से बुढ़ापे तक का साथ। नूरानी तेल ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदे। आ से वाह, क्या बात है। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड बोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। देख रहे हैं आलमी मंजर।
इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान काफ़ी देर से तातुल के शिकार मुज़ाकरात अगले हफ्ते यरूशलेम में फिर से शुरू हो रहे हैं। ताहम मुज़ाकरात की कामयाबी पर शक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है, चूँकि इसराइल ने 1967 में जिन फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा कर रखा है, उन इलाकों में इसराइल ने दर्जनों यहूदी बस्तियाँ तामीर की हैं, जिसे बैनुल-अक़वामी बरादरी भी गैर कानूनी तस्वुर करती है। इन यहूदी बस्तियों में अब लाखों इसराइली लोग रह रहे हैं। सियासी माहिरीन की राय है कि दोनों ममालिक के दरमियान शुरू होने वाली बातचीत में फ़लस्तीन की जानिब से उठाए जाने वाले मामलों में यहूदी बस्तियों की तामीर का मामला सर फहरिस्त होगा। फ़लस्तीन के अवाम भी दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली बातचीत से ज़्यादा पुरउम्मीद नहीं है। قاعدين هذا ما بتعتبر لهم جايين عندك الا يسالك يعني شو بتساوي خوف على المستوطنه يعني من ناحيه امنيه لا كثير بضايقوك تاخرش بالليل ما تقدرش تتاخر بارضك تقدرش يعني تاخذش حريتك الكامله بارضك। बांग्लादेश में जमात इस्लामी को उस वक्त एक और धक्का लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई अर्दाश्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें जमात इस्लामी को गैर कानूनी करार देते हुए इस पर आइंदा इंतखाबात में शिरकत करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। जस्टिस AHM शमसुद्दीन चौधरी ने 1 अगस्त के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की अर्जी दायर की गई, जमात इस्लामी के अर्दाश्त को ये कहकर खारिज कर दिया कि इस अर्दाश्त का कोई मेरिट नहीं है और अर्जी गुजारों के वकील ने इसकी हिमायत में कोई दलाइल पेश नहीं किए। ख्याल है कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी के कई सरकर्दा लीडरान को पिछले दिनों जंगी जराइम के इल्ज़ाम में सजाएं सुनाए जाने के बाद मुल्क में जमात इस्लामी का एहतजाज जारी था। अदालत ने इस जमात को गैर कानूनी करार देकर इसके रजिस्ट्रेशन की मनसूखी का फैसला दिया। अफगानिस्तान के जुनूब में मवेशियों के एक मार्केट में धमाका होने के नतीजे में 4 शहरी मारे गए। सूबाई हुकाम के मुताबिक कंधार शहर में धमाके की वजह से दीगर 10 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ये बात अभी साफ नहीं है कि बम धमाके का निशाना कौन था। हालिया महीनों में मुल्क में तशद्दुद में ज़बरदस्त तेज़ी आई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा है कि मौजूदा बरस के पहले 6 महीनों में मुल्क में शहरी हलाकतों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान के मशरक़ी इलाकों में आवाम को मुसलसल बारिशों की वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। 5 सूबों में कम से कम 58 अफराद मारे गए हैं, जबकि हुकाम के मुताबिक अभी भी 30 अफराद लापता हैं। काबुल सूबे के सोरोबी ज़िले में पुलिस हुक्काम ने कहा है कि एक दूर अफ्तादा और पहाड़ी इलाके में 34 अफराद मारे गए हैं। इन्होंने बताया कि सोरोबी के 22 अफराद की लाशें बाद में लगवान से बरामद की गई। हुक्काम ने कहा है कि मुतासरा इलाकों में ग़िज़ाई अजनास, खेमे और दीगर इमरजेंसी सप्लाई भेजी गई हैं। دغه کورونه چې دغه ساحه کې تاسو په خپل سترګو په چشمدید وینئ دلته دا پاک ویوړل فقط نه وبشته نه برق شته او نه صاحب مهربانه کم خوراکه شته ټول خلک په دشت او بیابان کې دي څومره کسان مړه شوي دي کاکا زخمیان تقریبا 14 کسان خو نن ویستلي دي او نور دغسې خلک وایي چې 100 نه لا پورته ده مړي। इराक़ी फ़ौज ने आज बगदाद के शुमाल में एक तलाशी कार्रवाई के दौरान 6 मुश्तबा अलकायदा मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। फौजी हुकाम के मुताबिक सुलेमान बेग इलाके में एक झड़प के दौरान ये मिलिटेंट मारे गए। इसके अलावा 10 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया और 2 कार बमों और 3 मोटरसाइकिल बमों को नाकारा बनाया गया। फौजी ऑपरेशन के दौरान सड़क के किनारे नस्ब किया गया एक बम फटने के नतीजे में एक फौजी एहलकार मारा गया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में एक मुसाफिर रेलगाड़ी में बम का धमाका होने की वजह से 3 अफराद हलाक और 15 से ज़्यादा जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक लाहौर से कराची जाने वाले शालीमार एक्सप्रेस के वॉशरूम में बम छुपाया गया था और टूबाटेक सिंह शहर के नज़दीक धमाका हुआ। बचाव टीमें फ़ौरन हरकत में आईं और जख्मियों को फैसलाबाद और टूबाटेक सिंह के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। इस दौरान पाकिस्तानी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने मीडिया को बताया कि रेलवे हुक्काम को जुलाई के महीने में कई धमकियां मिली, जिसके बारे में सिक्योरिटी सर्विसेज को मुतला किया गया है। पाकिस्तान में मुसलसल बारिशों की वजह से पैदाशुदा सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान 60 अफराद की जानें गई हैं। हुक्काम के मुताबिक जुनूबी साहिली शहर सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, जहाँ गुलिस्तान जौहर, अमरोहा सोसाइटी, सादिया कस्बा और कई दीगर इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। ईदी एम्बुलेंस सर्विस के हुक्काम के मुताबिक हलाकतें मकानों के मुनहदिम होने, बिजली करंट लग जाने और सैलाबी पानी में बह जाने के नतीजे में हुई। बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा, जुनूब मगरबी बलूचिस्तान, सिंध के अंदरूनी अजला और पंजाब के राजनपुर ज़िले में भी काफ़ी तबाही मचाई है।
पाकिस्तान के शहर लाहौर में साबिक बरतानवी रुकन पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद सरूर को पंजाब के नए गवर्नर की हैसियत से हलफ दिलाया गया। सरूर ने बरतानवी शहरियत तर्क कर दी। पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ, वफाकी और सूबाई वज़रा और दूसरे सरकर्दा शख्सियात ने गवर्नर हाउस में मुनक़दा हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। हलफ लेने के बाद चौधरी सरूर ने अपने ख्यालात का यूँ इज़हार किया। ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उसने इस मुबारक और मुक़द्दस माह रमज़ान में मुझे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के आईनी सरबराह के तौर पर हलफ उठाने की सआदत बख्शी। मैं पाकिस्तान के अवाम, ख़ास कर पंजाब के अवाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने बतौर गवर्नरी मेरी अपॉइंटमेंट को सराहा। नाज़रीन, आलमी मंजर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। आपके सपने आपके घर। शुरुआती दर 550 प्रति स्क्वायर फीट से लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर बीबीडी यूनिवर्सिटी से केवल 15 मिनट की दूरी पर शिवम सुंदरम ट्विन सिटी में प्लॉट्स उपलब्ध हैं। राबता करें सत्यम स्पेस डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। Turn off the lights and lock the door. बस मैं और तुम नहीं और कोई. Your smells of passport there sets me free. Oh yeah. Monet passport perfume. Keep the spark alive. जहाँ सुरक्षा का हो काम, वहाँ सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। सुरक्षा आपकी, विश्वास हमारा, कोयोलॉक्स। छोड़ो दर्द, पीठ दर्द, अब नहीं, अब केवल नूरामेंट। नूरामेंट 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। नूरामेंट, तुरंत आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेंट है ना। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। तुर्की की एक अदालत ने साबिक फौजी सरबराह इल्किरबास बग को हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश में कसूरवार ठहराते हुए इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। सेकुलर जमात की जानिब से रजब तैयब एर्दोगान हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश का ये मुकदमा 2008 में शुरू हुआ था। अदालत ने साबिक फौजी सरबराह इल्किरबास बग के अलावा कम अज़ कम 16 दीगर अफराद को भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, जिनमें 10 रिटायर्ड फौजी अफसरान शामिल हैं। इनके अलावा दीगर 60 अफराद को 1 से 47 साल तक की कैद की सज़ा सुनाई गई। इस मुकदमे में अदालत ने कम से कम 21 अफराद को बरी किया है। 2002 में रजब तैयब एर्दोगान के इक़्तिदार में आने के बाद इनकी हुकूमत का तख्ता पलटने की साजिश के इल्ज़ाम में तकरीबन 250 अफराद अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे थे। Ordusuna bir gözdağıdır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Genelkurmay Başkanlığı yapmış olan bir kişiyi terör örgütü üyesi olarak yargılıyorsanız Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusunu, silahlı kuvvetlerini hedefine koyuyorsunuz, onu yargılıyorsunuz demektir. Bunu bu millet kabul etmeyecektir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kabul etmiyoruz. Onlar tutuklu değil, rehinedir. Onlar Abdullah Öcalan'ın pazarlık konusudur. Onun özgürlüğünün pazarlık konusudur.
Türkiye'de Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmak için bugün bu mahkemeler ağırlaştırılmış müebbet 35-40 yıl gibi cezalar vermiş. फिलिपाइन के जनूबी शहर कोटाबाटो में आज हुए एक बम धमाके में 6 अफराद हलाक हुए हैं। मेलुकिन में एक पुलिस अफसर भी शामिल है, जबकि इस धमाके में 2 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। धमाके के बाद जाए हादसे पर लगी आग से बिजली की तार भी नजर आतिश हो गई, जिसके बायस मुतल्लिका इलाके में बिजली सप्लाई मुतासिर हुई। इस वाक़े की जांच शुरू कर दी गई है। जापानी और अमरीकी हुक्काम के मुताबिक एक अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर ओकिनावा के जनूबी जजीरे में हादसे का शिकार हो गया। HH-60 बचाव हेलीकॉप्टर को हसेन कैंप के ट्रेनिंग एरिया में हादसा पेश आया। हेलीकॉप्टर में अमले के 4 रुकन सवार थे, जिनके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चल सका है। एक बयान में कहा गया है कि हेलीकॉप्टर एक तरबियती मिशन पर था और ओकिनावा एयरबेस की मिल्कियत था। हादसे की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है। बरतानिया में 10 में से 8 अफराद अपनी मुलाजमत से खुश नहीं हैं। एक सर्वे रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है। इसके अलावा बरतानिया में बेघर अफराद की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 7 मुलाजमीन का मानना है कि वो महज पैसों की खातिर अपनी मौजूदा मुलाजिमतों से जुड़े हुए हैं, जबकि वो अपनी मुलाजमत से खुश नहीं हैं। ऐसे मुलाजमीन में से अक्सरियत का कहना है कि मौजूदा हालात में वो अपनी मुलाजमत भी तब्दील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें अपने अहले खाना की देखभाल की जिम्मेदारी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुल्क में सालाना 80,000 अफराद बेघर हो रहे हैं। कई अफराद फुटपाथ पर ही अपने शब रोज़ गुजारने पर मजबूर हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 6,000 से ज़्यादा अफराद लंदन की गलियों में सोते पाए गए। मुत्तहदा अरब अमारात के रेड क्रिसेंट की जानिब से सोमालिया के दारुल खिलाफा मोगादिशो के मगरिब में वाक़ अफागोयो में पनाह लिए हुए लोगों में ग़िज़ाई अजनास के पैकेट तकसीम किए गए। रेड क्रिसेंट के एहलकारों के मुताबिक माह रमज़ान के दौरान अभी तक इन लोगों में 23,500 से ज़्यादा फूड पैकेट्स तकसीम किए गए हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की साहिरी का एतराफ़ अब हुकूमत भी करने जा रही है। वज़ारत खेल ने आला तरीन सिविलियन अवार्ड भारत रत्न के लिए मेजर ध्यानचंद के नाम की सिफारिश की है। मेजर ध्यानचंद को गेंद पर बेपनाह कंट्रोल था। इन्होंने अपने आखिरी बैनुल-अक़वामी मैच 1948 में खेला था। अपने लंबे करियर में इन्होंने तकरीबन 400 गोल किए थे। नज़रान में मंजर में फ़िलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन किया अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुनिया अपडेट